कक्षा क्लासेज। आज का टॉपिक है चैप्टर है पीएन जंक्शन। पिछले क्लास में हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, अभी हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसका डिफिनेशन क्या है? एन इंटरफेस और मेटलर्जी बाउंड्री है। यह एक प्रकार का इंटरफेस और मेटलर्जिकल बाउंड्री है किसके बीच? बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप रीजन ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के रीजन्स के बीच का एक मेटलर्जिकल बाउंड्री है जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। बोथ रीजन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ अपोजिट टाइप्स, जो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। क्योंकि हमने पिछले क्लास में जैसा कि बताया था, पी टाइप और पी रीजन में पॉजिटिव साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर होता है, अर्थात इसमें होल एक्सेस होल होता है। एक्सेस ऑफ होल मतलब पॉजिटिव या एक्सेस ऑफ होल की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी होल की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि एन साइड और एन टाइप सेमीकंडक्टर में नेगेटिव साइड ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। पीएन जंक्शन क्रिएटेड बाय द मेथड ऑफ डॉपिंग। डॉपिंग का मीनिंग क्या है? डॉपिंग का मीनिंग है उसमें मिलाया जाता है, अब मिश्रण मिलाया जाता है। तो डॉपिंग के आधार पर आपका जो पीएन जंक्शन होता है कितने टाइप का होता है आगे हम लोग देख लेंगे। डॉपिंग का मतलब होता है अब मिश्रण करना, कुछ मिश्रण मिला करके हम ये आपका पीएन जंक्शन का निर्माण करते हैं। अब यह पी टाइप एन टाइप जो होता है वो डॉपिंग के मिलाने के बाद ही होता है। अब चलिए फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का निर्माण कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन आर टू टाइप्स। दो तरह से हम पीएन जंक्शन का निर्माण करते हैं, एक डिफ्यूजन है ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दो मेथड है जिसके द्वारा हम पीएन जंक्शन का निर्माण कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन द concentration of hole and electrons at two sides of junction। जंक्शन के दोनों साइड में होल और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। पी टाइप्स में होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, इन टाइप्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। द होल्स फ्रॉम पी साइड डिफ्यूज टू एन साइड। होल फ्रॉम पी साइड डिफ्यूज टू एन साइड। जब पी साइड एन साइड से डिफ्यूज होता है होल। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज टू पी साइड। अब तो समझिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो एन साइड का इलेक्ट्रॉन होता है पी साइड से डिफ्यूज होता है। इसका अपोजिट पी साइड का होल एन साइड के इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज होता है। दिस गिव्स राइज टू ए डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन। और यही जो होता है डिफ्यूजन करंट देता है जंक्शन के अक्रॉस। अब ये समझ लीजिए पूरे अच्छी तरह से, पी साइड के जो होल होते हैं एन साइड के इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज होते हैं और एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड के होल से डिफ्यूज होते हैं, और इस जंक्शन को अक्रॉस करके डिफ्यूजन करंट का निर्माण होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड, जब इलेक्ट्रॉन इन साइड से डिफ्यूज होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजेज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड से डिफ्यूज होता है। एन आयोनाइज्ड डोनर इज लिफ्टेड बिहाइंड ऑन द एन साइड। एन आप देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन पी साइड से डिफ्यूज होता है, तो इस रीजन पर एक होल का जनरेशन होता है, होल का डेवलप जनरेशन होता है। देखिए, आयोनाइज्ड डोनर इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द एन साइड विच इज इमोबाइल। ए लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन एन साइड ऑफ द जंक्शन। यानी बहुत संख्या में इस जंक्शन पर पॉजिटिव होल्स का निर्माण हो जाता है। जब हमने क्या कहा? हमने कहा इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज होता है पी साइड से, तो इस जंक्शन पर बहुत संख्या में होल आपका निर्मित हो जाते हैं, जो इमोबाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। सेम केस उसी तरह, व्हेन ए होल गोज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, पी साइड से एन साइड जब
आपका होल जाता है आयोनाइज एक्सेप्टर नेगेटिव चार्ज इन द पी साइड ऑफ जंक्शन। यहाँ पर आयोनाइड देखिए, जब ये होल एन साइड की ओर जाता है तो यहाँ आयोनाइड एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का आपका निर्माण हो जाता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड ऑफ द जंक्शन मूव्स टू एन साइड ऑफ द जंक्शन। यही कारण है कि इसका इलेक्ट्रॉन एन साइड का पी साइड की ओर बहता है। दिस मोशन इज टर्मड क्या, आपका ड्रिफ्ट। ये क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट कहलाता है। तो ये दो तरह से आपका पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। हमने तो ये दोनों तरह से इसमें आपको बता दिया, दोनों तरह से आपका ये निर्मित होता है। अब चलिए, बेस्ड ऑन वोल्टेज अप्लाई, जो इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके आधार पर बाइसिंग तीन तरह से होता है। तीन तरह से पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग होती है। पहला, जीरो बाइस। देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन। जब पीएन जंक्शन पर किसी तरह का वोल्टेज अप्लाई हम नहीं करते हैं तो ये जीरो बाइस कहलाता है। सेकेंड है फॉरवर्ड बाइस। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड टू पी टाइप while द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन टाइप। अब कहने का मतलब है, पी साइड का टर्मिनल यदि बैटरी से पी टर्मिनल से कनेक्ट हो और एन साइड का टर्मिनल आपका बैटरी के एन टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो ये फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। यहाँ देखिए फिगर में हमने दिखाया है फॉरवर्ड बाइस का। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप जो है रीजन को हमने बैटरी के एन टर्मिनल से और पी टाइप को हम बैटरी के पी ध्रुव से यानी पी टर्मिनल से जोड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइस है। व्हेन पी टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब पी टाइप के बैटरी से कनेक्टेड होता है, एंड एन टाइप टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जब एन टाइप रीजन आपका बैटरी के एन टाइप टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, देन पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस। तो ये इस तरह का कनेक्शन फॉरवर्ड बाइस कहलाता है। व्हेन द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, द बिल्ट अप इलेक्ट्रिक फील्ड एट पीएन जंक्शन एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो होता है अप्लाइड आपका इलेक्ट्रिक और इसमें बिल्ट अप इलेक्ट्रिक एक दूसरे के अपोजिट होता है। दिस रिजल्ट इन लेस रेजिस्टिविटी और थिनर डिप्लेशन रीजन एंड करंट फ्लो अक्रॉस द करंट। ये कहने का मतलब क्या है, जिसमें बिल्ट अप करंट होता है अप्लाइड करंट के डायरेक्शन के विपरीत होता है, जिसके कारण ये जो रीजन होता है आप देख रहे हैं डिप्लेशन रीजन जिसको कहते हैं, बहुत ही पतला होता है और इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जिससे इजीली आपका करंट का प्रवाह हो जाता है। जबकि इसके अपोजिट है, आप रिवर्स डायरेक्शन में यानी रिवर्स बायस में देखेंगे करंट का प्रवाह नहीं होता है। अब उसका रीजन हम समझेंगे आगे। रिवर्स बायस क्या है, व्हेन पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जब पी टाइप आपका सेमीकंडक्टर का रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और आपका एन टाइप जो रीजन होता है सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, तो इस तरह का कनेक्शन जो कहलाता है आपका रिवर्स बाइस कहलाता है। व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस में होता है, द बिल्ट अप इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये जो रीजन होता है आपका डिफ्लेक्शन रीजन, ये डिफ्लेक्शन रीजन चौड़ा होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। वही कह रहा है द डिफ्लेक्शन रीजन बिकम्स मोर रेजिस्टिव एंड थिकर इफ अप्लाइड वोल्टेज बिकम लार्जर। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वो उतना ही थिकर उतना ज़्यादा होता जाता है, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा बाइस तीन प्रकार का होता है, जीरो बाइस, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। अब इसका एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड काम कहाँ करते हैं वो देख लेते हैं। पीएन जंक्शन का हम उपयोग एज ए रेक्टिफायर करते हैं, यूज एट सोलर सेल में करते हैं, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड में करते हैं,
आपका इसेंशियल पार्ट ऑफ मोसफेट। मोसफेट का मीनिंग क्या है? मेटल ऑक्सीडाइज सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट्स आपका ट्रांजिस्टर होता है। एंड बीजेटी, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो इन सब का मेन पार्ट्स होता है पीएन जंक्शन डायोड। इसका इस्तेमाल और होता है फोटो डायोड में होता है, लेजर डायोड में इत्यादि में इसका हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल। पीएन जंक्शन में एक फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, उसका हम लोग देख लेते हैं। E0 इजकल टू BT log ND इंटू NA अपॉन NI का स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये क्या है। E0 क्या है? 0 बाइस जंक्शन वोल्टेज। 0 बाइस का मतलब होता है जहाँ टर्मिनल पर वोल्टेज का अप्लाई नहीं होता है। BT थर्मल वोल्टेज, ये BT का मीनिंग क्या है? थर्मल वोल्टेज है। ND या NA ये होता है इम्प्योरिटीज कंसंट्रेशन। हमने बताया था एक में होता है इम्प्योरिटीज कंसंट्रेशन ND और NA, एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है। दो तरह का इम्प्योरिटीज होता है, वही ND और NA का इम्प्योरिटीज कंसंट्रेशन दिया है। NI का मतलब इंट्रिंसिक इंसेंट्रिक कंसंट्रेशन। इंसेंट्रिक का मतलब प्योर, इंसेंट्रिक का मतलब प्योर जो होता है सेमीकंडक्टर, उसका कंसंट्रेशन कितना होता है वो NI देता है। तो इस फार्मूला के द्वारा हम 0 बाई जंक्शन का वोल्टेज आसानी से निकाल लेते हैं। धन्यवाद।